नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 23वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक और लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 23वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास के दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजराती कप्तान खुद शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलवाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन गुजरात की यह ओपनिंग जोड़ी राजस्थान की तेज़ गेंदबाजी के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और पारी का तीसरे ओवर में ही डालने में ऑफ जॉफर आर्चर ने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल के शुरुआत में ही आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से जॉश बटलर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से साई सुदर्शन और जॉश बटलर ने मिलकर गुजरात की पारी को संभाल लिया और पावर प्ले में इस विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिससे कप्तान संजू सैमसन के पसीने छुड़ा दिए। खास करके साई सुदर्शन ने इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के 5वें ओवर में तो तुषार देशपांडे को साई सुदर्शन ने 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जॉर्ज बटलर भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इस पूरी बैटिंग पावर प्ले में साई सुदर्शन राजस्थान की गेंदबाजी पर छा रहे थे और फिर इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय की साझेदारी भी पूरी हो गई। राजस्थान के बड़े से बड़े गेंदबाज भी मिलकर साई सुदर्शन और जॉश बटलर की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहे थे। राजस्थान की गेंदबाजी इस मुकाबले में अब बैकफुट पर थी। दोनों यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और फिर इस बीच साई सुदर्शन ने अपना इस मुकाबले में एक और लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जॉश बटलर को महेश दीक्षित ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जॉश बटलर इस मुकाबले में 25 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। महेश दीक्षित ने गुजरात की एक खतरनाक साझेदारी को अब तोड़कर राजस्थान के गेंदबाजी की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। अब मैदान पर शाहरुख खान उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके साई सुदर्शन अभी भी राजस्थान की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी करने आए शाहरुख खान ने भी आते ही लगातार चौके लगाकर अपना खाता खोला था और फिर एक बार विकेट गिराने के बाद भी गुजरात की टीम के लिए एक और धमाकेदार साझेदारी ये दोनों की नौजवान बल्लेबाज बना रहे थे। साई सुदर्शन और शाहरुख खान की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने फिर से कप्तान संजू सैमसन की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। पारी के 14वें ओवर में महेश दीक्षित को शाहरुख खान ने 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था। देखते ही देखते शाहरुख खान और साई सुदर्शन के बीच में एक धमाकेदार अर्धशतक साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी पारी का 16वां ओवर डालने आए महेश दीक्षित ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे शाहरुख खान को संजू सैमसन के हाथ स्टंप आउट कर दिया। शाहरुख खान इस मुकाबले में 20 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। महेश दीक्षित ने फिर एक बार गुजरात की और साझेदारी के अब तोड़ दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शेरपन रदरफोर्ड आए थे। लेकिन शेरपन रदरफोर्ड ने आते ही एक गजब का छक्का अपनी पहली ही गेंद पर लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा ने शेरपन रदरफोर्ड को कप्तान संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। शेरपन रदरफोर्ड इस मुकाबले में 3 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब कहीं ना कहीं राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में कम बैक करके दिखाया था, तो वही बहुत ही बड़ी विकेट अब गुजरात की टीम ने गलत मौके पर गंवा दी थी। अब मैदान पर राहुल रतैया आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन अभी भी राजस्थान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट लगाए जा रहे थे। लेकिन पारी के 19वें ओवर में साई सुदर्शन को तुषार देशपांडे ने संजू सैमसन के हाथ कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 53 गेंदों में 82 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। साई सुदर्शन जैसे एक सेट बल्लेबाज का एक बहुत ही बड़ा विकेट एक गलत मौके पर गिर चुका था, लेकिन उनके बाद अब रशीद खान मैदान में उतरे थे और रशीद खान ने आते ही एक चौका और एक शानदार छक्का तुषार देशपांडे को ही लगा दिया। लेकिन अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर तुषार देशपांडे ने रशीद खान को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। रशीद खान इस मुकाबले में 4 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब अंतिम ओवर में बल्लेबाजी के लिए अरशद खान मैदान में उतरे थे, लेकिन इस अंतिम ओवर में राहुल तेवतिया को धमाकेदार बल्लेबाजी
करी और इस गजब की बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात की टीम ने 217 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 218 रन के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो दिग्गज बल्लेबाज मैदान पे उतरे। यशस्वी जायसवाल और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान की भी इस ओपनिंग जोड़ी को गुजरात की तेज़ गेंदबाजी का ज़्यादा देर तक मैदान में खड़ा भी नहीं होने दिया और गेंदबाजी पर आए अरशद खान ने पारी के दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को रशीद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल को जल्द आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से नीतीश राणा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन नीतीश राणा को भी पारी का तीसरे ही ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने कुलवंत खुजरलिया के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश राणा इस महामुकाबले में 3 गेंदों में बस एक ही रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े विकेट मुकाबले के शुरुआत में ही खो दिए थे। गुजराती गेंदबाज इस मुकाबले में लाजवाब परफॉर्म नजर करते आ रहे थे, लेकिन तभी बल्लेबाजी पर रियान पराग एक झलक के इरादे से साथ मैदान में उतरे थे और आते ही रियान पराग ने मोहम्मद सिराज को एक शानदार छक्का लगा दिया था और वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान संजू सैमसन ने भी अपने हाथों खुलना शुरू कर दिया था और पारी के चौथे ओवर में अरशद खान को संजू सैमसन ने 2 चौके और एक लाजवाब छक्का इस ओवर में लगा दिया था। संजू सैमसन और रियान पराग की इस खतरनाक साझेदारी में अब राजस्थान की टीम पर से दबाव कम कर दिया था। पावर प्ले में यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना रहे थे, लेकिन पावर प्ले में खत्म हो जाने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलवंत खुजरलिया ने सेट हो चुके रियान पराग को जोश बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग इस मुकाबले में 14 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। कुलवंत खुजरलिया ने राजस्थान की एक खतरनाक साझेदारी को अब तोड़ दिया था। अब मैदान पर ध्रुव जुरैल आए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रशीद खान ने ध्रुव जुरैल को भी सही सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल 4 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए और अब राजस्थान की टीम ने अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए एक खराब शुरुआत राजस्थान की टीम को मिल चुकी थी। अब मैदान पर सिमरन हेटमायर आए और फिर यहां से सिमरन हेटमायर सेट हो चुके कप्तान संजू सैमसन से अब मिलकर एक साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बहुत ही ज़्यादा राजस्थान की बल्लेबाजी पर दिख रहा था। लेकिन इसके बावजूद यह दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए गुजरात की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने गुजरात की टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट दिलाया और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को सई किशोर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में 28 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान संजू सैमसन की विकेट के साथ ही इस मुकाबले में राजस्थान की बल्लेबाजी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। राजस्थान के आधे बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब मैदान पर शुभम दुबे आए थे, लेकिन शुभम दुबे को भी आते ही रशीद खान ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभम दुबे इस मुकाबले में 3 गेंदों में बस एक ही रन बनाकर आउट हो गए। अब यहाँ से ये मुकाबला अब वापसी करना राजस्थान की टीम के लिए बहुत ही मुश्किल था। ये अब बल्लेबाजी के लिए जफर आर्चर आए थे, लेकिन एक छोर से सेट हुए चुके विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे सिमरन हेटमायर को कहीं भी गुजरात का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। गुजरात के हर एक ओवर में सिमरन हेटमायर अपनी पूरी जान लगा रहे थे और अपनी टीम के लिए बड़े शॉट खेलते जा रहे थे और फिर इसी बीच में एक लाजवाब चौका लगाते हुए सिमरन हेटमायर ने इस मुकाबले में अपना तौबेदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जॉफर आर्चर को प्रसिद्ध कृष्णा ने शुभम गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉफर आर्चर इस मुकाबले में 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहाँ से सिमरन हेटमायर की राजस्थान की टीम के लिए कोई चमत्कार करके ही इस मुकाबले में अपनी टीम को वापसी कर सकते थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए महेश दीक्षित और आए थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने इसी ओवर में राजस्थान की अंतिम उम्मीद यानी सिमरन हेटमायर को भी किशोर के हाथ कैच आउट कर दिया। सिमरन हेटमायर इस मुकाबले में 32 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के बस 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए तुषार देशपांडे मैदान में उतरे थे, लेकिन तुषार देशपांडे को गेंदबाजी पर आए साई किशोर ने रशीद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। तुषार देशपांडे इस मुकाबले में 3 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के अंतिम विकेट के रूप में संदीप शर्मा मैदान में उतरे थे और फिर अंत में महेश दीक्षित को सई किशोर ने सई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया और यहीं पर राजस्थान की बल्लेबाजी खत्म हो गई और रोमांचक मुकाबला में गुजरात की टीम 58 रनों से राजस्थान की टीमों को मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ गुजरात की टीम की गेंदबाजी अव्वल दर्जे की रही, लेकिन इस जीत के पीछे गुजरात ने इस महामुकाबले में असली हीरो साबित हुए उनके सबसे नौजवान और विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने इस महामुकाबले में केवल 53 गेंदों में 8 चौके और 3 गजब के छक्के लगाते
हुए 82 रन की अद्भुत पारी खेली और इसी पारी के चलते गुजरात यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप सही सुदर्शन की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के बारे में उन्हें 10 में से कितने अंक देंगे, आप प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।